हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 38। देखो, आज की जो वर्कशीट है इसमें भी हमने हीरोन्स फार्मूला के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करने हैं। दो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं और दो ही हमें क्वेश्चन स्वयं प्रयास करने में दिए हुए हैं। तो फार्मूला वगैरह तो हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहली बार इस वर्कशीट को देख रहे हैं पिछली वर्कशीट हमारी ज़रूर देखें। तो आइए समझते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। हिंदी की वर्कशीट को लेकर मैंने समझाया हुआ है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज की वर्कशीट नंबर 38 हीरोन का सूत्र। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम हीरोन फार्मूला के ऊपर। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एग्जाम्पल 1। तो मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं अपनी उसमें पढ़ लें, तो हिंदी में पढ़ने से उनको इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। दो अलग अलग रंग हैं छाते में। देखो, छाता सबने देखा एक रंग का भी होता है और उसमें दो रंग की पट्टियाँ भी होती हैं। तो ये हमारा ऐसा छाता है जिसमें दो अलग अलग रंग की हमारी पट्टियाँ हैं और त्रिभुजाकार पट्टियाँ हैं। और टोटल कितनी पट्टियाँ दे रखी हैं हमको? 10 पट्टियाँ देखो इसमें हमें दे रखी हैं। 10 पट्टी बोल रहा है ये। तो 5-5 रंग की हर कलर की पट्टी है। देखो यहाँ पे इन्होंने बना के भी दिखा रखा है। एक थोड़ा सा डार्क है, एक वाइट है, फिर डार्क आ गया। तो इस तरह से ये पट्टियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं। तो प्रत्येक पट्टी की देखो, प्रत्येक पट्टी कैसी है? त्रिभुजाकार है। और प्रत्येक पट्टी की इन्होंने लेंथ भी दे रखी है। जैसे ये वाली लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये 50 है तो दूसरे वाली इधर वाली भी ये भी 50 हमारी होगी। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु या आइसोस्केल त्रिभुज बनता है। तो 50, 50 और 20, तो ये हमारी तीनों साइड हो गई। तो एक इन्होंने 20 वाले को ए मान लिया, फिर 50 को बी मान लिया और दूसरे 50 को सी मान लिया। देखो ये इधर दे रखी है हमारे पास ए, बी और सी। अब सबसे पहला काम क्या है? सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना, यानी अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप क्या होता था? तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उसको 2 से भाग कर दो। तो तीनों भुजाओं को जोड़ा, कितना आया? 120। 2 से भाग करा, कितना आया? 60। तो ये हमारा एस की वैल्यू आ गई इधर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तुम्हें पता ही है, अंडर रूट एस, पहले ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। चलो एस, ए, बी, सी तीनों की वैल्यू रखते हैं हम। ये रखी हमने एस की वैल्यू, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नीचे एस एज इट इज, एस माइनस ए को सोल्व करा 40 आया, एस माइनस बी को सोल्व करा 10 आया और इधर भी 10 आया। सबको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लिया हमने। देखो मैंने रूट निकालने का तुम्हें मेथड बताया भी था। जैसे 60 है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 10, इनके फैक्टर कर लो। 40 है, 40 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 10, और बाकी जो दोनों 10 है उनको 10 ही रहने दो। और इसके ऊपर रूट हमारा लग रहा है। देखो ये 10 का जोड़ा बन रहा है और ये वाला दोनों 10 का जोड़ा था। दोनों 10 बाहर आ गए, तो बाहर आके क्या बन जाएंगे? ये 100। और ये जो बीच में 4 है, ये 4 बाहर आ गया, ये बन गया 2 और 100 पहले से ही है तो बाहर आ गया 200। ओके। और जो 6 बचा है ये वाला, ये हमारा अंदर ही रह गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 206 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखिए दूसरा। अब इसमें हाँ, इसमें भी एक चक्कर और रह गया। ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन ऐसे ऐसे त्रिभुज कितने हैं हमारे पास? 10 हैं। तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पूरे 10 जो भाग इसमें लगे हैं उनका क्षेत्रफल निकल सके। तो देखो ये इन्होंने बाद में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? ये 2000 अंडर रूट वर्ग सेंटीमीटर, जो यानी कपड़े में जो वो छाते में जो कपड़ा लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो चित्र बना के हमें दे ही रखा है यहाँ पर ये इजीली, और उसी चित्र में इसकी सारी भुजाएं हमारी दे रखी हैं। इसको इन्होंने मान लिया ए, ये हो गया बी और ये हो गई सी। तीनों साइड पता है, तो तीनों साइड पता है तो हम इजीली इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप तीनों को ऐड करा, तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो 30 आया। देखो इन्होंने 5 + 12 प्लस यहाँ 13 नहीं लिखा हुआ है गलती से, तो ये हो जाएगा 30/2 15 सेंटीमीटर। अब वही फार्मूला लगाया, सबकी वैल्यूज़ रखी। 15 आया, 15 - 5, 15 - 3 और ये 2।
ठीक है, सबके इन्होंने फैक्टर कर लो। जैसे 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 5, और जो 10 है उसको तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, और बाकी 3 और 2 तो हमारे हैं ही। देखो ये दोनों 3, इनसे बाहर एक 3 आ गया, ये दोनों 5, इनसे बाहर 5 आ गया, और ये दोनों 2, इनसे बाहर 2 आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डबल उसमें होते हैं वो बाहर आके सिंगल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे 3 है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट जाते हैं, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तो 3 इंटू 5 कितना 15, 15 इंटू 2 कितना 30। तो इसका एरिया हमारे पास निकल के आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये जो बोर्ड बना हुआ है त्रिभुजाकार, इसके अंदर हमें कलर करवाना है, यानी यहाँ पे ये अंदर रंग करवाना है। ये जो हिस्सा है अंदर तीनों भुजाओं से जो घिरा हुआ है, और तीनों भुजाओं से जो घिरा हुआ हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, एरिया, इसीलिए हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है। तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। खर्च क्या आ रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर का 30 रुपये, तो क्षेत्रफल कितना आया 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 30 रुपये, तो 30 का कितना होगा गुणा कर देंगे। तो गुणा करके 30 को 30 से गुणा कर दिया, इतने रुपये, कितने रुपये आंसर आ गया 900 रुपये। 900 रुपये हमारा इस त्रिभुजाकार बोर्ड पर रंग कराने का खर्च आ गया। ठीक है, अब आते हैं नीचे की ओर। देखो स्वयं प्रयास कीजिए या ट्राई योर सेल्फ, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं सिंपल से। इन क्वेश्चनों को देखो पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स यानी जिसकी 2 साइड हमारी बराबर होती हैं। कैसा होगा वो, मैं बना के दिखा देता हूँ चलो आपको। वो इस टाइप का, ये दोनों साइड बराबर, कहता बराबर वाली जो साइड है ये भी 15, इधर वाली भी 15 और नीचे वाली 12। तो बस अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें से इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। बाकी जैसे हमने ऊपर क्षेत्रफल निकाला है उसी टाइप से हम इसको करते चले जाएंगे, और ये आपको अपने आप करना है क्योंकि स्वयं प्रयास कीजिए और इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में भी और अभी ऊपर 2 एग्जाम्पल में भी। सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं करना। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये नीचे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इधर ये सीधे चित्र में ध्यान दो, चित्र में ये फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी का मतलब पार्क में आपने देखा होगा फिसलने वाले जो झूले होते हैं उसको ये फिसलन पट्टी बोल रहा है। ये इधर से ये फिसलन पट्टी बनी हुई है और इधर ये सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। तो ये जो नीचे त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, जिसपे कीप द पार्क ग्रीन ये बोर्ड लगाया हुआ है, हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तीनों साइड हमको पता है कैसे। ये वाली हमारे 11 मीटर है, ये हमारी 6 मीटर है और नीचे हमारी 15 मीटर है। इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। वही तरीका, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, S की वैल्यू आ जाएगी। बस फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कह रहा रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से भाग कौन सा हो रहा है, वो त्रिभुज ही तो है, उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करना है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर उसकी फ़ोटो भेजनी है। धन्यवाद।